ईजिली जिस तरह 6 से 7 घंटे आपने बताए कि उसमें ये पूरा डिज़ाइन बन जाता है। ये सुनने को मिलते हैं कि यार हमने CNC से कटिंग नहीं करानी, ये जो आपने ग्रूव्स बनाए हैं कल को भुर जाएंगे, केल हो गया, एशवुड हो गया, अगर उसके ऊपर भी डिज़ाइन हम बनाना चाहें तो इस तरह के डिज़ाइन हम बना सकते हैं। आपने काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा, वुड के लिए भी और स्टील के कामों के लिए भी यूज़ हो रही होती है। जी उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। बैकग्राउंड पे आप देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ अकसाम के दरवाजे हैं। अच्छा, ये मुकम्मल दरवाजे नहीं है, इस वक्त ये सिर्फ MDF शीटें हैं, ऐसी है ना जुनैद भाई? बट ये वीडियो जो हम बनाना चाह रहे हैं, असल जिस टॉपिक पे ये वीडियो हम बनाना चाह रहे हैं वो है कि इसके ऊपर ये जो डिज़ाइंस हमने बनाए हैं, ये जो हमने ग्रूव्स किए हैं, ये जो हमने एक खूबसूरत सा जो हमने ये काम किया, ये हमने कैसे अचीव किया है। इसको अचीव करने के लिए जुनैद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम डिस्कस करेंगे। जुनैद भाई थोड़ा सा गाइड करें हमारी ऑडियंस को कि ये डिज़ाइंस, एक ज़माना था कि कारीगर बैठते थे, सारा सारा दिन रातें लगाते थे, कई कई महीने लगाते थे और इस तरह के डिज़ाइंस, इस तरह की नफीस डिज़ाइंस को अचीव करते थे। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, जैसे कि सर ने बताया पहले तो हाथों से करते होते थे, अभी हमारे पास एक जदीद मशीनरी है जिसे कहते हैं CNC। आपने काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा, वुड के लिए भी और स्टील के कामों के लिए भी यूज़ हो रही होती है। ठीक है, ये जितने भी डिज़ाइन आपके पास ये पड़े नज़र आ रहे होंगे, ये सारे CNC से बने हुए हैं। बनाने का प्रोसेस ये होता है, सबसे पहले जो एक्यूरेट हमें डोर का साइज़ चाहिए होता है, डोर लीफ का साइज़, वो हम ड्रा करते हैं। ड्रा के लिए हमारे पास CAD है, HardCam है, ये 2 सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इसके साथ और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। जो ज़्यादा सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वो HardCam और AutoCAD यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, उनमें हम इनको ड्रा करते हैं। और एस्पायर एक और सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम CNC के रूटर्स को पाथ देते हैं। उसे पता होता है कि मैंने कौन कौन सी कटाइयाँ करनी है और कितनी गहरी या कितनी कम करनी है, किधर किधर से करनी है। जैसे ये फूल बना हुआ है, ये हमने एस्पायर पे उसे बताया हुआ है कि किधर किधर से कितनी कटाई होगी, कितनी डायमेंशंस की होगी। सेम लाइक इसी तरह ये जैसे कि फूल देख रहे हैं, ये भी इसी तरह, ये इसका ये सारा डिज़ाइन ये एक ही दफ़ा हम पाथ देते हैं। फिर इसके जो उसके टूल्स होते हैं, बिट जिसे हम कहते हैं उर्फ़े आम में, वो चेंज होते रहते हैं। वो इसकी गहराई के हिसाब से या इनकी शेप्स के हिसाब से हम चेंज करते होते हैं। वो 3, 4, 5 टाइम जितनी दफ़ा में रिक्वायर होते हैं, इतनी दफ़ा हम उसको चेंज करके ये कंप्लीट प्रोसेस हम मुकम्मल करते हैं। 3 से 6 घंटे का ये प्रोसेस होता है, जिसमें एक नॉर्मल जो डोर है वो हम रेडी करते हैं CNC करके, डिज़ाइनिंग का टाइम छोड़ के। आपने अभी जो इस वीडियो में बताया कि इसकी डिफरेंट डेप्थ्स भी हम अचीव कर सकते हैं। यस, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि फिक्स्ड डेप्थ्स हों, हम डिफरेंट डेप्थ्स भी अचीव कर सकते हैं। और ये जो एक नफीस काम हुआ है जो किसी ज़माने में कारीगर कई अरसा लगा के करते थे, क्या इतनी बारीकी का काम भी CNC में अचीव होता है? जी बिल्कुल सर, देखें आपके सामने हुआ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये डिज़ाइंस भी हमारे सामने मौजूद है। इसकी डेप्थ आप देख लें, वेरी कर रही है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ये डेप्थ्स भी वेरी कर रही है और डिफरेंट इसमें ग्रूव्स भी आ रही हैं, लाइंस भी आ रही हैं, ये सारा हमने अचीव किया है। इंशाल्लाह इसी वीडियो में हम आपको CNC मशीन काम कैसे करती है उसकी रियल इंसाइट, रियल वीडियो भी आपको शो करेंगे। जुनैद भाई, यानी CNC की जो कटिंग है, CNC की मशीन है, वो सिर्फ MDF पे ही चलेगी? मैं ऑडियंस को ये बताता चलूँ, इसको थोड़ा सा पकड़ते हैं कि दिस इज़ नॉट एन एक्चुअल डोर। ठीक है, थोड़ा सा इसको घुमाइएगा, ये देखें, ये ना सिर्फ एक सामने की MDF की एक शीट है। ठीक है जुनैद भाई, मेरा जो अगला सवाल है, इसको रखते हैं बस, ठीक है। मेरा जो अगला सवाल है कि जो CNC की कटिंग है वो MDF के ऊपर ही होगी, क्या सॉलिड वुड के ऊपर भी हो सकती है? यस डेफिनेटली, यानी केल हो गया, एशवुड हो गया, अगर उसके ऊपर भी डिज़ाइन हम बनाना चाहें तो इस तरह के डिज़ाइन हम बना सकते हैं। देखिए सर, वीडियो के शुरू में मैंने बनाया था, वुड के लिए भी है और स्टील के लिए भी है। हाँ, स्टील के लिए तो हम ऑडियंस को पता होगा कि काफ़ी अरसे से इस्तेमाल हो रही है, लेकिन वुड में ये थोड़ा सा कम टाइम हुआ है, थोड़ा कम अरसा हुआ है। जितने भी टाइप्स की वुड होगी CNC यूज होगी, सिर्फ उसके जो बिट्स हैं वो चेंज होंगे। ठीक है, यानी जो उसकी मशीनरी होती है वो चेंज होती है। सिर्फ बिट जो उसके नीचे बिट लगा होता है जिससे ये कटाइयाँ कर, जिससे वो लेजर एक फिरनी होती है, वो जो चीज़ है वो चेंज होती है। बिल्कुल ठीक है। CNC का कोई नुकसान तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि यार ये जो आपने ग्रूव्स बनाए हैं कल को भुर जाएंगे, कल को ख़त्म हो जाएंगे? अब बिलफर्स पॉलिश वाला आता है, वो उसको अगर थोड़ा ज़्यादा रगड़ दे तो पता लगे जी ये निशान ही मिट गया, ऐसा तो नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, देखिए वो ऐसा तब होगा जब आपकी MDF या सॉलिड वुड जिस पे आप बना रहे हैं, जिस पे डिज़ाइन बना रहे हैं, वो गलत हो। MDF सही नहीं होगी, रगड़ाई वाला जब इस पे रेगमार लगाएगा, पेंट पॉलिश करने के लिए रेगमार लगाएगा, फिर हो सकता है ये बुरे। अच्छा, लेकिन फॉल्ट CNC में नहीं होगा। CNC में नहीं होगा, शीट में होगा। शीट सही है, यानी शीट में फॉल्ट होगा लेकिन डिज़ाइन बिल्कुल ठीक होगा। क्योंकि लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि यार
जो पुराने वक्तों में कारीगर काम करते थे वो उनका काम बहुत नफीस था, बड़ी तसल्ली से काम करते थे, किसी किस्म की गलती नहीं होती थी। देखें, हम उन कारीगरों की फुल रिस्पेक्ट करते हैं, आज भी कई प्रोजेक्ट्स पे हम उनको इंगेज करते हैं। बट जैसे कि टेक्नोलॉजीज़ तरक्की कर रही हैं, जैसे कि पेट्रोल की गाड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं, इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, दुनिया तरक्की कर रही है, इसी तरह ये मशीनरी भी आ गई है। इस मशीनरी के थ्रू जो डिज़ाइन बनते हैं उसमें किसी किस्म का फ्लॉ मौजूद नहीं है। मुझे कई सवाल ये सुनने को मिलते हैं कि यार हमने CNC से कटिंग नहीं करानी, वो शीट कट जाएगी या उस पर पॉलिश सही से नहीं बैठेगी। तो ऐसा मेरे ख्याल से जुनैद भाई हरगिज़ नहीं है। हम अपने प्रोजेक्ट्स पे इसको एक्सटेंसिवली यूज़ कर चुके हैं ईजीली। जिस तरह 6 से 7 घंटे आपने बताया कि उसमें ये पूरा डिज़ाइन बन जाता है, जी डेफिनेटली। जबकि अगर एक कारीगर ये डिज़ाइन बनाने बैठेगा तो शायद उसको 6 से 7 महीने ना लग जाए। ठीक है, अभी तो ये इधर डिज़ाइन है, लेकिन अगर ये फूलों का डिज़ाइन पूरी शीट पे भी होता तो ये भी मेरे ख्याल से घंटों का काम था। अगर यही डिज़ाइन पूरी शीट पे चलता और एक आम कारीगर बनाता तो आई थिंक इट वुड हैव टेकन मंथ्स, कई महीने लगते हैं उसको इस तरह की कारीगरी अचीव करने पे, और एक ह्यूमन एरर का भी चांसेस होते हैं। तो इसमें तो ये होता है कि प्रॉपर ऑटोकैड ड्राइंग्स बनती हैं और प्रॉपर पेस्टिंग हो जाती है। जी जी, सॉफ्टवेयर मैंने बताए थे कौन कौन से सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के लिए यूज़ हो रहे हैं और कौन सा सॉफ्टवेयर है जो पाथ के लिए यूज़ हो रहा है। जो सॉफ्टवेयर पाथ के लिए यूज़ हो रहा है ना, उस सॉफ्टवेयर में हम इस मशीन का पाथ डिफाइन करते हैं, इसकी गहराई कितनी होनी है, कटिंग इसने किधर से करनी है। बिल्कुल सही है। वीडियो का सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, वो ये है कि जो दरवाजे के ऊपर CNC कैसे होती है, एग्जैक्ट जाके मशीन पे जाके वो शॉर्ट डिटेल आपको हम दिखाते हैं।